बीजेपी ने जब जब चुनाव गंवाया, कानून मंत्री को हटाया। साल 2021 में जब बीजेपी को ममता ने हराया तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का खराब वक्त आया। अब जब कांग्रेस ने कर्नाटक में परचम लहराया तो भी बीजेपी ने कानून मंत्री रिजिजू को हटाया। अब ये संयोग है या भाजपा का प्रयोग? जब चुनाव हारे, कानून मंत्री को ही लगा दिया किनारे। बीजेपी की हार का क्या है कानून मंत्री से कनेक्शन? बीजेपी की रणनीति और सियासत से जुड़े इस सवाल पर किसी का भी ध्यान क्यों नहीं गया? इन सवालों की तह खंगालता बिल्कुल सटीक और तथ्यात्मक विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आए हैं। केंद्र सरकार ने 18 मई को केंद्रीय कैबिनेट में एक बदलाव किया। इसमें कानून मंत्री किरेन रिजिजू के स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया। रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभाल रहे हैं। आजकल केंद्रीय मंत्री परिषद में पिछला रिशफल जुलाई 2021 में हुआ था। तब तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के स्थान पर रिजिजू को यह कार्यभार दिया गया था। अब जब रिजिजू को भी बदल दिया गया है तो इसके साथ ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2 कानून मंत्रियों का संयोग बन गया। संयोग ये भी है कि मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में 2 बार कानून मंत्री बदले गए। नरेंद्र मोदी जब मई 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उनके पहले मंत्रिमंडल ने 26 मई को शपथ ली थी। इसमें रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय का जिम्मा दिया गया था, लेकिन वो 5 साल की अवधि पूरी नहीं कर पाए और मात्र 6 महीने बाद ही नवंबर 2014 में उनकी जगह सदानंद गौड़ा को कानून मंत्री बना दिया गया। गौड़ा ने इस पद पर जुलाई 2016 तक कार्य किया। इसके बाद फिर से एक बार रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मोदी सरकार का भी दूसरा कार्यकाल था और बतौर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी दूसरा कार्यकाल। उनका ये दूसरा कार्यकाल जुलाई 2021 में समाप्त हुआ, जब सरकार ने बदलाव किया और उनके स्थान पर किरेन रिजिजू को कानून मंत्री बना दिया गया। अब 18 मई को रिजिजू को भी हटा करके अर्जुन राम मेघवाल को ये जिम्मा सौंपा गया है। रविशंकर प्रसाद 2 बार कानून मंत्री रहे हैं। इससे पहले भी 2 मंत्री 2 बार कानून मंत्रालय संभाल चुके हैं। जाने माने कानूनवेद और वकील स्वर्गीय राम जेठमलानी को 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक मात्र 16 दिनों के लिए कानून मंत्री बनाया गया था। ये वो समय था जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जो कि 13 दिनों में ही गिर गई थी। हालांकि जेठमलानी किसी दल की तरफ से न होते हुए स्वतंत्र ही थे। इसके बाद दूसरी बार वो 8 जून 1999 में कानून मंत्री बने और 23 जुलाई 2000 तक कुल 1 साल 61 दिनों तक पद पर रहे। तब भी केंद्र में अटल जी की सरकार थी और जेठमलानी स्वतंत्र थे। इस क्रम में दूसरा उदाहरण आता है अरुण जेटली का, जो पहली बार 24 जुलाई 2000 को कानून मंत्री बने थे और 1 जुलाई 2002 तक इस पद में रहे। उनके कार्यकाल की अवधि 1 साल 342 दिन थी। अटल सरकार में ही उन्हें बदलकर जना कृष्ण मूर्ति को कानून मंत्री बना दिया गया। वो 29 जनवरी 2004 तक इस पद पर रहे। इसके बाद जेटली को दोबारा कानून मंत्री बना दिया गया। इस बार वो 22 मई 2004 तक कुल 3 साल 91 दिनों की अवधि के साथ कानून मंत्री रहे। और आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा बार केंद्रीय कैबिनेट में कानून मंत्रालय में ही बदलाव हुआ है। और भी गहराई में जाएंगे तो इन सभी कानून मंत्रियों के बदलाव के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी की कोई चुनावी हार भी छिपी हुई है। मतलब जब जब बीजेपी किसी चुनाव में हारी, सबसे पहले केंद्रीय कानून मंत्री हटाया गया। वैसे फिलहाल रिजिजू को हटाकर मेघवाल को लाने की कई सियासी वजहें मानी जा रही हैं। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश से आने वाले किरेन रिजिजू की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में होती है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से वो मंत्री रहे हैं, जबकि इस दौरान कई दिग्गजों की छुट्टी हो गई है। पहले कार्यकाल में पूरे 5 साल गृह राज्य मंत्री रहे। 2019 में जब और बड़े बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में वापस आई तो रिजिजू को खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया। 2021 में रविशंकर प्रसाद की छुट्टी कर रिजिजू को कानून मंत्री का पद सौंपा गया। ये उनका बड़ा प्रमोशन था। पहले राज्य मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार और उसके बाद कैबिनेट मंत्री, वो भी कानून मंत्रालय। लेकिन 2024 का चुनाव करीब आते ही ऐसा क्या हो गया कि उनका मंत्रालय बदलना पड़ गया? दरअसल इसके पीछे की वजह न्यायपालिका को लेकर उनके बयानों को समझा जा रहा है। बतौर कानून मंत्री किरेन रिजिजू लगातार चर्चा में रहे। न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर उनके बयान कई बार मीडिया की सुर्खियों में रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल भी उठाए थे। कुछ महीनों पहले रिजिजू ने कहा था कि जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियां हैं और ये संविधान के लिए एलियन है। उन्होंने ये भी कहा था कि जजों की नियुक्ति पर तब तक विवाद रहेगा जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा। इतना ही नहीं, रिजिजू ने रिटायर्ड जजों को भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा तक बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने मौजूदा कानून मंत्री के बयान पर आपत्ति भी जताई थी। कहा जा रहा है कि इस तरह न्याय
पालिका से खुले टकराव ने प्रधानमंत्री को नाराज कर दिया। खबर ये भी है कि 1-1.5 महीने पहले ही उनसे कानून मंत्री की कुर्सी छीनने की तैयारी हो गई थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जा रहा था। दूसरा ये भी कहा जा रहा था कि कॉमन सिविल कोड को देशव्यापी स्तर पर लागू कराने में हो रही देरी से भी प्रधानमंत्री खुश नहीं थे और उसी नाराजगी के चलते डिमोशन हुआ। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति से भी जोड़ कर देख रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाने के पीछे राजस्थान चुनाव का गणित भी हो सकता है। राजस्थान में साल के अंत में चुनाव होने हैं। मेघवाल राजस्थान से ही आते हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले मेघवाल 3 बार से बीकानेर के सांसद हैं। राजस्थान में 17.8% अनुसूचित आबादी है और विधानसभा की 200 में से 34 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। ऐसे में साफ सुथरी छवि वाले मेघवाल का प्रमोशन कर बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में अनुसूचित जाति को साधने का बड़ा दांव चल दिया है। लेकिन सवाल अब भी मौजूद कि संगठन जब भी हारा, कानून मंत्री पर ही खास कर गाज क्यों गिरी। पिछले कुछ मिनटों के अंदर हमने इस सवाल से जुड़ी जो भी वजह बताई वो सब संभावित हैं और आकलन के अनुसार ही हमने अंदेशे जताए हैं। दावों और आकलन के हूबहू होने की पुष्टि हम नहीं करते।